चलिए भाई, तो काइनेटिक एनर्जी शुरू करते हैं लिखना। काइनेटिक एनर्जी के बारे में आप लोग समझ गए, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग करते हैं काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी का एक फॉर्म। इसके बाद हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर एनर्जी के अलग अलग फॉर्म पढ़ेंगे, फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का केस पढ़ेंगे, फिर आगे देखते हैं कि आगे लिखिए। देखो एक लाइन लिखो पहले काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द एनर्जी प्रोसेसेस बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अच्छा, कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट से क्या अपने आप मोशन में आएगा? नहीं सर। क्या लगाना पड़ेगा? नो सर। फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स। उस फोर्स से क्या आएगा? एक्सेलरेशन। यस सर। एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। हाँ। और रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम में आपका वेलोसिटी बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा। अब उस पर्टिकुलर टाइम में जो वेलोसिटी बढ़ा है तो उस पर्टिकुलर टाइम में उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया होगा। जरूर किया होगा। किया होगा। तो किसी बॉडी का वेलोसिटी अगर किसी इनिशियल वैल्यू से किसी फाइनल वैल्यू तक बढ़ रहा है तो उसने उस पर्टिकुलर इंक्रीमेंट में कुछ ना कुछ डेफिनेटली वर्क डन किया होगा। हाँ सर किया क्योंकि ही होगा। फोर्स लगाया होगा, फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन आया होगा, उस एक्सेलरेशन से आपकी वेलोसिटी में चेंज आया होगा, उस वेलोसिटी से उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि किसी बॉडी की वेलोसिटी में अगर आपको चेंज करना है तो किसी ना किसी फोर्स से वर्क डन करना ही पड़ेगा, मतलब वर्क डन होगा। तो किसी बॉडी की वेलोसिटी को चेंज करने में आपने जो वर्क डन किया, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल नहीं एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। बेटा किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी में स्टोर स्टोर हो हो जाएगा। जाएगा। कोई एग्जांपल बता सकते हैं आप काइनेटिक एनर्जी के? सर जो टंकियों में पानी स्टोर रहता है। अरे यार, टैंकी में पानी स्टोर होने वाला एग्जांपल तो होना हो। टैंकी में पानी स्टोर तो भाई पानी को तो ग्राउंड फ्लोर से हायर स्टेट में जा रहा है, तो टैंकी में जो पानी स्टोर है उसका एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में आ गया ना। वो जब नीचे गिरे हायर स्टेट में है तो नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म है ना वो। अच्छा, आपकी विंड मिल्स होती हैं हाँ। तो विंड मिल्स में क्या कर रहे हैं भाई? एयर का फ्लो यूज कर रहे हैं, हाँ एयर की वेलोसिटी यूज कर रहे हैं। यस सर। अच्छा, जो पावर प्लांट हमारे होते हैं बेसिकली हाइड्रो पावर प्लांट, हाँ सर। उसमें पानी का फ्लो यूज करते हैं, पानी की फ्लो की वेलोसिटी यूज करते हैं। हाँ सर करते तो हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड हैं। समझ रहे हैं बात को? यस सर समझ। ठीक है, समझ गए। तो काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी में। अच्छा, एक काम करते हैं, मतलब इमेजिन करो कि आप बंदूक चला रहे हैं, यस सर। बंदूक में गोली है, यस सर। सामने कोई कोई पेड़ है मान लो, या कोई पेड़ ही है मान लो, उस पेड़ में आपने फायर करना है। हाँ। कंपटीशन चल रहा है भाई, आपका कंपटीशन चल रहा है मान लीजिए। तो उस पेड़ में जब आपने फायर किया तो बंदूक से फायर करोगे तो वो गोली जो है, बुलेट जो है उस पेड़ में धंसेगी। हाँ सर धस जाएगी। हाँ। क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी था। हाँ सर जी। हाँ। पेड़ में टकराने से पहले उसका काइनेटिक एनर्जी था, और टकरा के जब धंस गया तो काइनेटिक एनर्जी पूरा जीरो हो गया। यस सर। तो भाई उस काइनेटिक एनर्जी का कुछ वर्क, समझ रहे हैं बात को? अच्छा, आपके पास बंदूक नहीं, बस गोलियां हैं मान लो, हाँ सर ठीक और है। आपने जेब से गोली निकाली और जोर से पेड़ की तरफ फेंकी, तो क्या पेड़ में धंसेगी? नहीं धसेगी तो सर। गोली तो एक ही है यार, फेंक भी दोनों तरफ लो, तो हो क्या रहा है फिर? क्या अंतर है? सर स्पीड। स्पीड का अंतर है, नहीं है? हाँ सर। हाँ, तो स्पीड यानी कि मोशन से ही क्या आ रहा है, आपका काइनेटिक एनर्जी आ रहा है ना। यस सर। यस समझ लो। यस सर। कभी चलते चलते गिरे हो, हाँ गिरे। और कभी दौड़ते दौड़ते भी गिरे हो। गिरे हैं सर। हाँ सर। तो चलते चलते कभी गिर गए तो ज्यादा चोट लगती है, कि दौड़ते हुए कभी गिरो ज्यादा चोट लगती है? दौड़ते हुए। दौड़ते हुए जब चलते हो तो चोट क्या लगती है? काफी। ज्यादा लगती है। तो जो फोर व्हीलर्स होते हैं उस फोर व्हीलर में अगर हम लोग गाड़ी चला रहे हैं और हमारी अच्छी खासी स्पीड, तो डर लगता है ना। हाँ सर। तो डर गाड़ी से होना लग रहा है, डर लग रहा है गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी से। हाँ यस सर। समझ लो, जब गाड़ी स्पीड में है तो गाड़ी का मास भी अच्छा खासा है, यस सर। वेलोसिटी भी ज्यादा है, स्पीड भी ज्यादा है, तो हाफ एम स्क्वायर काफी ज्यादा होगा उसका। हाँ सर। और जब कहीं पर टकराएगा तो पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी रिलीज होगा, जो कि डैमेज करने के काम आएगा गाड़ी को। यस सर। समझ रहे? यस सर समझे। ठीक है, तो ये आपका क्या बेटा, काइनेटिक एनर्जी किससे आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी किससे आ रहा है? मोशन से। किसी बॉडी के मोशन से आ रहा है ना। उस मोशन जितना ज्यादा उसमें मोशन होगा, उसका मास जितना ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। दो पार्टिकल आपकी तरफ आए, दो पार्टिकल पत्थर आपकी तरफ आए, मान लीजिए आप रोड में चल रहे हो, एक बार आप साइकिल से टकराए,
हाँ और सर, एक ठीक। बार आप किसी फोर व्हीलर से टकराए, दोनों का स्पीड सेम है, साइकिल का जो स्पीड है फोर व्हीलर का भी वही स्पीड है, दोनों से आप लोग टकरा गए, ज़्यादा डैमेज कब होगा, ज़्यादा चोटें कब लगेंगे आपको? ये 4 व्हीलर से टकराएंगे क्यों? तो दोनों का स्पीड तो सेम था, दोनों का मोशन तो सेम है। मास मास, ज्यादा यस, मास भी तो है, क्योंकि फोर्स लगाया ना, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ए इक्वल टू एफ अपॉन एम। हाँ तो F इक्वल टू एम इंटू ए, तो ए इक्वल टू एफ अपॉन एम, तो एम जितना ज़्यादा होगा, समझ रहे हैं बात को, तो उस पर्टिकुलर वेलोसिटी लाने के लिए आपको फोर्स भी क्या लगाना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा ज़्यादा लगाना पड़ेगा ना। दो बॉडी हैं, एक बॉडी हल्की एक बॉडी भारी है, दोनों बॉडी का इनिशियल स्पीड सेम है, तो दोनों बॉडी को एक पर्टिकुलर फाइनल वेलोसिटी लेके आए, लेकिन जो भारी बॉडी है उसको सेम टाइम में सेम डिस्टेंस में उस पर्टिकुलर वेलोसिटी लाने के लिए आपको फोर्स का वैल्यू क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा लगाना ज्यादा। पड़ेगा तो वर्क डन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगा ज्यादा। ज़्यादा स्टोर होगी ना बेटा। हाँ तो क्लियर है काइनेटिक एनर्जी? यस सर। तो इसको हम लोग ड्राइव कर लेते हैं, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर ड्राइव कर लेते हैं अभी, ठीक है, ठीक है ना। देखिए ठीक भाई, है सर। जो कि सरफेस है, और यहाँ पर हम लोग हाँ। स्मूथ सरफेस ले रहे हैं, फ्रिक्शनल लेस सरफेस ले रहे हैं, हम जो सरफेस ले रहे हैं, हम ऐसा सरफेस ले रहे हैं जिस सरफेस में फ्रिक्शन नाम की कोई भी चीज, नहीं मतलब हम फ्रिक्शन के अगेंस्ट कोई वर्क डन नहीं करेंगे, फ्रिक्शन अगेंस्ट कोई वर्क डन नहीं करते हैं। तो ये बॉडी है, इस ब्लॉक का मास Yes, कितना है, एम एम, इनिशियल वेलोसिटी यू कितनी मान लीजिए, 0 जीरो, और आपने कितना फोर्स लगाया इसमें, एफ। एफ फोर्स लगा के बॉडी डिस्प्लेस हुई, हाँ सर, हो गई। कितना डिस्प्लेस हुई, एस। एस, तो फोर्स कहाँ को लगा है, आगे को डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ को हो रहा है, आगे तो को वर्क डन हुआ है। हाँ हुआ सर, है। हुआ। अच्छा, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है एफ इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए तो ए इक्वल टू कितना हो गया, एफ अपॉन तो इस पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में बॉडी ने कुछ टाइम लिया होगा, लिया होगा हाँ उस टाइम में एक्सेलरेशन काम करेगा, हाँ सर। एक्सेलरेशन मतलब हाउ मच वेलोसिटी इज चेंज इन यूनिट टाइम, तो जिस टाइम में से डिस्प्लेसमेंट कवर किया उस टाइम में से एक्सेलरेशन के कारण वेलोसिटी चेंज हुई होगी, हाँ सर, हुई तो मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, वी v। नाउ अभी हमको मालूम है बेटा v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस 2s, तो v तो v है, u कितना है बेटा आपका फाइनल वेलोसिटी, v इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0। प्लस 2as, हाँ सर। a कितना है, सर एफ अपॉन एम। एफ अपॉन तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 2f अपॉन m इंटू s, ठीक है। अरे a का वैल्यू पुटअप कर दिया ना, यस सर। यहाँ भेज दीजिए, ये m इंटू में आएगा 2 अपॉन में आएगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एफ इंटू एस, एफ हाफ एम वी स्क्वायर है बट एम इंटू में आएगा 2 अपॉन में आएगा, इतना मैथमेटिक्स आना चाहिए आपको, तो एफ इंटू एस इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यस सर। एफ इंटू एस क्या है, अरे बताइए, आवाज आ रहा है मेरा, वर्क। आवाज आ रही है ना, हेलो हेलो, बेटा सिग्नल लैग कर रहे हैं, पॉज करने का, यस सर, वर्क डन। सिग्नल लैग कर रहे हैं क्या, हाँ सर। आ रहा है ना आवाज, हाँ सर, मस्त आ गया। तो W इज इक्वल टू कितना Yes, रहा sir, बेटा हाँ, आपका, बढ़िया। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सर होता डेल्टा है, के। तो W हो गया हाँ इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, जी सर तो भाई आपने इसका वेलोसिटी 0 से v तक इंक्रीज करने के लिए कुछ वर्क डन किया, हाँ सर, किया। दिस वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर वी वी स्क्वायर। स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी आपका रहा वो कितना हो गया, हाफ एम, वी स्क्वायर क्लियर हो गई बात, हाँ सर Yes, एफ sir. क्या है, अप्लाइड फोर्स, समझ गए बात को Yes, ना, sir. तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अपने आप चेंज नहीं होगा, बॉडी का वेलोसिटी अपने आप इंक्रीज नहीं होगा, अगर बॉडी का वेलोसिटी आपको बढ़ाना है तो आपको वर्क डन करना करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, क्लियर हो गया बात, हाँ सर ठीक है, समझ आ गई बात, सर हाँ भाई, सर हाँ सर इन डेरिवेशंस की फोटो डाल दिया करे, कभी कभार नोट नहीं कर पाते हैं पूरा। बेटा तो lag होने की स्क्रीनशॉट वजह ले से। लो और साथ में नोट करते रहो, ठीक है, क्लास चल रहा है वो,
तो आपके आगे से कॉपी पेन सर खोला लैब हो? में जाता ना। नहीं 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 बेटा, कॉपी सर और पेन आपके पास होना चाहिए बेटा। आप लोग सुनते रह रहे हैं तो आप उसको नोट भी करते रहिए प्लीज, ठीक है? आगे बात समझ में? यस सर। ठीक है, अब एक काम करते हैं बेटा। सर P इक्वल टू एम इंटू वी होता था कभी? होता है हाँ। मास इंटू वेलोसिटी होता है ना, हाँ मोमेंटम। सर। यस हाँ सर। मोमेंटम क्या बताता है? अमाउंट ऑफ मोशन। यस सर। हाँ, अमाउंट ऑफ मोशन केवल वेलोसिटी से कंसीडर नहीं होता ना बेटा, वेलोसिटी के साथ साथ किसकी जरूरत पड़ती है? इनर्शिया की। और इनर्शिया किससे मेजर होता है? मास से। तो P इक्वल टू एम इंटू वी। देखिए अब काइनेटिक एनर्जी K लिख लेते हैं, तो K इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर था, हाँ था। तो m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड कर दीजिए। हाँ। कर दिया? तो K इक्वल टू कितना बेटा? हाफ एम वी का होल स्क्वायर अपॉन m। एम वी का होल स्क्वायर मतलब कितना हो गया बेटा आपका? पी स्क्वायर अपॉन एम। तो K इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। आ गई? 2m हो जाएगा। आ गया ना? हाँ सर बिल्कुल। हाँ सर। हम्म। जी। अभी तो क्लियर है ना बेटा? बोल रहा और वॉइस दोनों क्लियर है ना? ऑडियो वीडियो हाँ सर ऑल क्लियर। ठीक है। तो P इज इक्वल्स टू कितना आ गया भाई? सॉरी, K इक्वल टू कितना आ गया? पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो हम लोग अब ग्राफ खींच लेते हैं बेटा। क्या ड्रॉ कर लेते हैं? ग्राफ। तो पहला ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का। तुम काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के बीच जब खींच रहे हो तो m क्या मान लें बेटा आप लोगों ने? कांस्टेंट मान लेंगे। तो K प्रोपोर्शनल टू कितना आ गया? ये प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। तो एक सिंगल एक क्वाड्रेटिक। हाँ तो ऐसी इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती हैं? पैराबोला को। और पैराबोला हमेशा कहाँ खुलता है? हाँ। सिंगल पावर की ओर। तो सिंगल पावर मतलब कहाँ को? ये खुलेगा नहीं खुलेगा? के की तरफ। अच्छा, P वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर लोगे तो यहाँ को भी आएगा और यहाँ को भी आ सकता है। मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर मोमेंटम से, किसी पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड से ईस्ट, किसी पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड के मोमेंटम से ईस्ट को भागो या किसी पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड के मोमेंटम से वेस्ट को भागो, लेकिन दोनों ही केसेस में काइनेटिक एनर्जी क्या होंगी बेटा? सेम होगी नहीं होगी? हाँ सर। जिस तरह पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ खुल रहा है उसी तरह से कहाँ खुल रहा है? नेगेटिव क्यों नहीं खुल रहा है? काइनेटिक एनर्जी बेटा स्केलर क्वांटिटी होती है। पी स्क्वायर को आप लोग पी डॉट पी भी लिख सकते हैं, हाँ सर। है ना? किसी स्केलर, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के स्केलर पर उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो K तो स्केलर क्वांटिटी हो गई आपकी। क्लियर है? यस तो सर। पहला ग्राफ हमने काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के बीच में खींचा। दूसरा ग्राफ हम लोग खींच लेते हैं काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच में। किसके बीच में? काइनेटिक और मास। तो क्या कांस्टेंट माना जाएगा? P। तो मोमेंटम P को कांस्टेंट मान लेते हैं। तो P को कांस्टेंट मान लेते हैं तो K प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया? 1/2m। 1/m। K प्रोपोर्शनल टू कितना? 1/m हो गया। हाँ सर। तो भाई क्या होगा भाई? मास बढ़ेगा तो इनवर्स रिलेशन आएगा, तो ग्राफ को इस तरीके से नहीं आ गया? हाँ सर। तो सेम मोमेंटम में, सेम मोमेंटम, कांस्टेंट मोमेंटम में अगर आप मास बढ़ाते रहोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती रहेगी? इनवर्सली घटती रहेगी। ठीक है। अगला ग्राफ हम लोग खींच लेते हैं P और M के बीच में। किसके बीच में? P और M। P और M। तो क्या कांस्टेंट रखा जाएगा बेटा? ये P हो गया और ये क्या हो गया आपका? M हो गया। तो P और M के बीच में खींचे तो कांस्टेंट क्या रखेंगे? K। K कांस्टेंट हो गया तो P स्क्वायर अपॉन 2M भी क्या हो गया? 1। हाँ पूरा P स्क्वायर अपॉन 2M भी कांस्टेंट हो गया। हाँ सर। जब P स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू M हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। क्योंकि P स्क्वायर इक्वल टू 2M इंटू कांस्टेंट होगा नहीं होगा? 2 भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट था ही था। तो P स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू M, तो ये सिंगल और क्वाड्रेटिक, फिर एक लीनियर क्वाड्रेटिक बना। तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? पैराबोला। पैराबोला कहाँ खुलता है? सिंगल पावर की। और यहाँ पर सिंगल पावर कौन था? K। तो K की ओर खुला था। यहाँ सिंगल पावर कौन है?
एम, तो बेटा ऐसे नहीं खुलेगा, एम। हाँ सर। नहीं समझे। अब मोमेंटम की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव हो सकती है, यहाँ पे दिखा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। कर लोगे ना बेटा? हाँ सर। ठीक है, तो इन तीनों ग्राफ को नोट कीजिए फटाफट। हो गया ना बेटा? वर्क एनर्जी सम हो गया था। यस सर। W इक्वल्स टू क्या था? डेल्टा डेल्टा के। के। क्लियर है ना बेटा? यस सर। ठीक है, सवाल लिखिएगा। यस। ए बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम, यस सर। a body of mass 2 kilogram is resting on a rough horizontal surface, is resting on a rough horizontal surface, Surface. full stop. A force of 20 newton is applied on it. A force of सर इज रेस्ट। rough horizontal surface, full stop. A force of 20 newton is applied to it. A force of 20 newton is applied to it for 10 seconds. For 10 seconds. A force of 20 newton is applied to it for 10 seconds parallel to the surface. प्लेन। Surface. जो भी plane surface जो भी बोल रहे हो, parallel to surface. Full stop. If the coefficient of kinetic friction between the surface in contact, if the coefficient of kinetic friction between the surface in contact is 0.2, is 0.2, 2. full stop, then calculate the work done. Then calculate the work done, applied force. Then calculate the work done by applied force in 10 second. Applied force in 10 second लिखा, यस सर। 10 सेकेंड। एंड दूसरा लिखिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, लिखा यस हाँ। सर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए भाई यहाँ पर क्या खास बात है, कितने फोर्स, दो फोर्स है ना, 20 न्यूटन का फोर्स और ये फ्रिक्शन फोर्स निकलेगा एफ एस या एफ के, हाँ सर। म्यू के इंटू आर से। यस सर। तो पहले वाले केस में आपसे केवल उस अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन के फोर्स वर्क डन पूछा है, हाँ सर पूछा है। पहले पूछा है ना। लेकिन दूसरे वाले में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखा है, चेंज इन, पहले वाले में क्या पूछा, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड, हाँ यस सर। सर। और दूसरे वाले में क्या हुआ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इन 10 सेकेंड। यस तो सर। पहले वाले केस में तो केवल अप्लाइड फोर्स से पूछा है। हाँ सर। हाँ। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, अगर फ्रिक्शन नहीं हो। नहीं होता तो पहले 10 सेकंड में आपने अप्लाइड फोर्स से जो वर्क डन किया तो उसी 10 सेकंड में काइनेटिक एनर्जी में चेंज भी उतना ही आता। हाँ सर उतना ही आता। लेकिन दूसरे वाले केस में आपसे ऑब्जेक्ट का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछा लेकिन फ्रिक्शन है, तो इस केस में आपको नेट वर्क डन निकालना पड़ेगा अप्लाइड फोर्स से भी और फ्रिक्शन से भी। हाँ सर। हाँ। ठीक है, तो अप्लाइड फोर्स वर्क डन निकालेंगे, फ्रिक्शन से वर्क डन निकालेंगे। अप्लाइड फोर्स वर्क डन किया वो पॉजिटिव है, जो फ्रिक्शन ने वर्क डन किया होगा नेगेटिव होगा। हाँ सर फिर माइनस कर दोनों देंगे माइनस तो। कर दोगे तो नेट वर्क डन बाद में अलग आएगा नहीं आएगा? हाँ सर अलग आएगा। उनको हटाओगे तो फिर वो जो वैल्यू आएगी वो क्या बताएगा, चेंज इन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? यस चलिए सॉल्व कीजिए, फिर मैं बोल्ड में करता हूँ। सर कर रहे हैं। चलो मैं बताता हूँ, हटाइए। यहाँ देखो फटाफट बेटा, ये कौन सा सरफेस है, कौन सा सरफेस है बेटा? Surface है। रफ सरफेस। यहाँ ब्लॉक रखा है, यस सर। मास कितना होगा, m, 2 kg है। सर, m। मास m, वेट कितना होगा mg, नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा r, mg के बराबर। फ्रिक्शन किसके बराबर है, f के, अप्लाइड हाँ। फोर्स किसके बराबर है, कैपिटल F। यस अब सर। मान लो कि हाँ, 10 सर। सेकंड में आफ्टर 10 सेकंड ब्लॉक पहुंच जाता है यहाँ, 10 सेकंड के बाद ब्लॉक यहाँ पहुंच गया, तो 10 सेकंड में क्या निकालना है आपको, S निकालना है। हाँ यस सर, निकाल। F कितना न्यूटन दिया है बताइए, 20 न्यूटन। हाँ। हाँ सर। F के कितना होगा, म्यू के इंटू आर, हाँ सर। म्यू के इंटू mg। यस हाँ। सर। म्यू के किसके बराबर है, 0.2। 0.2 सर। यस। m कितना था, 2 kg। g का वैल्यू 10 रख लो, तो F के इक्वल टू कितना आएगा बेटा आपको, 2 2 4 न्यूटन। हाँ 4 न्यूटन सर। तो बाहर को कितना लगा, एक्सटर्नल फोर्स 20 और पीछे कितना लगा 4 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना होगा बेटा आपका,
एफ कितना होगा 20 माइनस 4 16 न्यूटन। हाँ सर। अब नेट फोर्स क्यों निकाला, क्योंकि भाई हमसे पूछा था कि आफ्टर 10 सेकंड कितना वर्क डन होगा, लेकिन हमको 10 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर होगा वो नहीं दिया था ना। इनिशियल वेलोसिटी कितना है हाँ 0, तो हम लोग यूज करेंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस या v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s हाँ यस या s इक्वल टू v इक्वल टू यू प्लस 80 या s इक्वल टू ut जो भी यूज करना है। लेकिन पहले उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको, a निकालना पड़ेगा ना, यस हाँ, सर सर। ए निकालना a निकालना पड़ेगा। तो बेटा a निकालने के लिए f इक्वल टू m इंटू a, इज इक्वल टू एफ अपॉन नेट फोर्स कितना है 16, यस m सर। कितना है 2, 2 के a रिक्वायर्ड था तो a कितना आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस सर। And how much distance is covered? How much distance is covered by the body in 10 seconds due to this acceleration? निकाल लेते हैं, निकालने हैं। सर निकाल लेते तो हैं। कैसे निकालेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ सर ऐसे ही s निकालना। तो ऐसी है, u टी कितना है, इनिशियल 0 था, जीरो हो जाएगा हाफ हाफ है, a कितना निकाला भाई हाँ। 8, 8 t कितना था 10 का स्क्वायर, हाँ सर। तो 2 4 जा 8, तो s इक्वल टू कितना आ गया 400 मीटर। हाँ सर। हमको s चाहिए था ना, तो 10 सेकंड में इतना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। अब पहला केस निकालते हैं, पहले केस में निकालते हैं कि क्या पूछा था, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। हाँ सर। तो अप्लाइड फोर्स केवल कितना है 20 न्यूटन, हाँ सर। तो W इज इक्वल टू एफ एस कर देते हैं। तो F कितना है, सर 20। या F डॉट एस कह सकते हो, एंगल कितना है इनके बीच का 0, तो एफ एस कॉस 0। तो बेटा 10 F कितना है 20 था और S कितना है आपका 400 cos 0 1, तो W कितना आ गया बेटा आपका 8000 जूल। आ गया, हाँ 8000 जूल यस आ गया ना। आ गया सर अच्छा नेट फोर्स कितना है 16। हाँ सर। 16 दूसरा वाला डायरेक्ट भी कर सकते हो, दूसरा डायरेक्ट क्या कर सकते हो कि आपने अप्लाइड फोर्स में से फ्रिक्शन फोर्स घटा के नेट फोर्स निकाल दो, 16 इंटू आप लोग 400 सीधे करिए। लेकिन हम तो अलग तरीके से करते हैं, हमने अप्लाइड फोर्स से निकाल दिया 8000 जूल क्योंकि आप सीख रहे हो, तो अब निकालते हैं फ्रिक्शन से। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा बेटा आपका, वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना होगा W कितना होगा बेटा आपको बताइए। W इज इक्वल टू, इसको W1 के W2 इज इक्वल टू कितना हो गया एफ के डॉट एस, हाँ ना बेटा, आवाज आ रहा है। यस सर एफ के कहाँ को है, हाँ पीछे को, एस कहाँ को है, पीछे को, आगे को। तो एंगल कितना हो गया इनके बीच का, आगे 180 तो cos 180 कितना होता है -1। -1। एफ के कितना निकाले थे 4, हाँ 4 एस कितना था 400, 4 into 20। cos 180 कितना है -1, हाँ तो सर। W2 कितना आ गया माइनस कितना 1600 जूल। 300 तो अप्लाइड फोर्स ने कितना वर्क डन किया 8000 जूल, लेकिन फ्रिक्शन ने फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना करना पड़ा -1600। तो अप्लाइड फोर्स ने 8000 जूल किया, उस 8000 में से 1600 तो फ्रिक्शन ने लॉस कर दिया, हाँ सर। तो नेट कितना वर्क डन हुआ, देंगे कितना 8000 माइनस 1600, हाँ सर। तो कितना हो गया बेटा ये आपका minus 6400 जूल। 4 तो नेट वर्क डन इतना हो रहा है ना। हाँ तो W इक्वल डेल्टा के है, हाँ W सर, नेट ये वर्क होता डन है। कितना हो गया बेटा आपका 6400। तो Yes, काइनेटिक sir. एनर्जी में चेंज भी इतना ही आएगा, हाँ सर इतना ही आएगा। समझ गए। यस सर अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता, अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो नेट फोर्स भी कितना होता 20 न्यूटन, हाँ सर। एक्सीलरेशन भी उस 20 न्यूटन के अकॉर्डिंग निकलता, यस सर एस का वैल्यू कुछ अलग आता, फिर सॉल्व समझ रहे हो बात को। ठीक
है सर और अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो जो नेट वर्क डन आता वही किसके बराबर होता? चेंज इन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझ गए? काइनेटिक एनर्जी। यस सर। यस चलिए एक सवाल और करते हैं, फिर सवाल लिखिएगा। वाइल कैचिंग ए क्रिकेट बॉल ऑफ मास 22 मास कितना था 200 ग्राम, मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, द प्लेयर ड्रॉज हिज हैंड्स बैकवर्ड थ्रू 20 सेंटीमीटर, फाइंड द वर्क डन इन कैचिंग द बॉल एंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड। फिर सुनना, वाइल कैचिंग ए क्रिकेट बॉल ऑफ मास 200 ग्राम विद ए वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड, द प्लेयर draws his hand backward through 20 centimeter, find the work done in catching the ball and the average force exerted by the ball on the hand। ठीक है, समझ गए? हाँ सर समझ गए। अब बताओ कैसे करोगे, क्या क्या ये सवाल नोट कर लिया ना आप लोगों ने? कर लिया सर। चलिए भाई, अब अगला सवाल लिख, नहीं चुप रहिए बेटा, बिल्कुल शांत रहिए। अब मेरे को बताइए कि आपको क्या क्या वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है? हाँ सर। हम एम कैसे सॉल्व करेंगे इसके ऐसा सिस्टम में, ठीक है ना? तो एम कितना दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है? 200 ग्राम। 200 ग्राम। 200 अपॉन 1000 मतलब 1/5 किलोग्राम। वेलोसिटी कितनी है इनिशियल? 20 मीटर। 20 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, यस। और क्रिकेटर कितना नीचे को लेके आ रहा है हाथ? सर 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। 20/100 मीटर हो जाएगा, मतलब कितना 1/5 1/5। 20 सेंटीमीटर नहीं है ना? हाँ सर। अब जब उसने कैच कर लिया, बॉल पकड़ ली, तो बॉल उसके हाथ में किसमें है? रेस्ट में आ गई। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। तो इनिशियल कुछ काइनेटिक एनर्जी हो गई, हाँ सर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई, हाँ सर। 0 होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अलग बात है। लेकिन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया जी? कुछ आएगा ना? सर 0। 0 क्यों आएगा भाई? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कुछ आएगा। अब जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वही किसके बराबर होगा? वर्क डन के बराबर। थ्योरम यही तो कहता है। तो W इज इक्वल टू कितना होगा बेटा आपका? डेल्टा के। तो W को डेल्टा के मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ सर। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है? 0। हाफ mv स्क्वायर। इनिशियल कितना है? हाफ mu स्क्वायर। हाँ सर। ठीक है, तो W इज इक्वल टू कितना होगा बेटा आपका? ये तो 0 हो जाएगा। माइनस हाफ m कितना है? 1/5। v u कितना था? 20। 20 5 2 जा 10 10 2 जा 20। तो W इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस 40 जूल। हाँ आया। नेगेटिव वर्क का मतलब समझ रहे हैं? हाँ सर अगेंस्ट हुआ है। नेगेटिव वर्क है मतलब बॉल के ऊपर किया जा रहा है ना बेटा, तो बॉल के ऊपर नेगेटिव वर्क हो रहा है। तो बॉल के ऊपर अगर नेगेटिव वर्क हो रहा है तो हमने तो किया है, लेकिन बॉल के ऊपर मतलब बॉल के ऊपर नेगेटिव वर्क हो रहा है, बॉल की वेलोसिटी का अगेंस्ट हो रहा है, तो बॉल का काइनेटिक एनर्जी तभी तो घट रहा है। हाँ सर। अगर हम बॉल के ऊपर पॉजिटिव वर्क करते हैं तो इसका मतलब बॉल का जो स्पीड है उसी डायरेक्शन में हम उसे फोर्स लगाए होते, हाँ सर। तो उसका वेलोसिटी क्या होता? बढ़ता। वो पॉजिटिव होता। बढ़ता ना। तो अगर तो ये सोचो, अगर पॉजिटिव वर्क का मतलब अगर बॉल ईस्ट को जा रहा है, हम भी ईस्ट को ही फोर्स लगा रहे हैं, हम ईस्ट को फोर्स लगाते तो ईस्ट को डिस्प्लेसमेंट, ईस्ट को बॉल जा रहा है, ईस्ट को फोर्स लग रहा है, तो वर्क डन क्या होता? एंगल 0 बनता। वर्क डन बॉल के ऊपर पॉजिटिव होता, हाँ सर तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता? डेफिनेटली बढ़ता ना। बढ़ता सर। यहाँ पर वेलोसिटी घट रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रहा है? घट रहा है। तो बॉल नीचे को आ रहा है तो आप हाथ से ऊपर को फोर्स लगा रहे हो ना, वेलोसिटी का अपोजिट लगा रहे हो। हाँ सर। तो आपने फोर्स कहाँ को लगाया? हालांकि आप हाथ नीचे को लेके आए हो, लेकिन आपका जो फोर्स हाथ लगा रहे हो बॉल की वेलोसिटी के एग्जैक्टली क्या लगा रहा है? अपोजिट लगा रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अभी कितना हो गया? 180। तो डेफिनेटली वर्क डन नेगेटिव नहीं आएगा, हाँ सर। तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा। हाँ सर। तो नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब यही है बेटा कि वर्क डन ऑन द सिस्टम या वर्क डन बाय द सिस्टम, कौन कर रहा है? सिस्टम के ऊपर करो, सिस्टम के, समझ रहे हैं बात को ना? समझ गया सर। दूसरा क्या पूछा था भाई इसमें? एवरेज फोर्स। हाँ सर। कैसे निकालोगे? W इक्वल टू
W F into S. तो W इक्वल टू 40 है, नेगेटिव नहीं ले रहा हूँ मैं, जस्ट पॉज। अब नेगेटिव का लेते हो, नेगेटिव का मतलब जो होगा कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट लगा होगा, ऐसा आ जाएगा आंसर, है ना, नेगेटिव लेते हो तो। F कितना है, रिक्वायर्ड है? हाँ सर, रिक्वायर्ड S कितना था, 1/5। 5 तो मीटर. F इक्वल टू माइनस 45 जो 200 जूल। यस सर. तो माइनस 200 का मतलब क्या निकल रहा है कि फोर्स जो है वो उस बॉल की वेलोसिटी के क्या लग रहा है, Against लगा है. अपोजिट। तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव घट है. रही है, घट रही है, Negative नेगेटिव में है. घटेगा, समझ गए? हाँ यस सर. सर। ठीक है, एक सवाल और करें फिर, एक सवाल और करते हैं, एक सवाल और करते हैं, अलग टाइप का सवाल है। ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम द पोजीशन r1 टू r2 अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स, कैलकुलेट द वर्क डन। और r1 आपको दिया हुआ है, देखिए भाई r1 लिखे, दिख रहा है बोर्ड, बाहर चले जा रहे हैं। दिख रहा है सर. तो R1, तो R1 लिखिए 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप, कितना, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप मीटर टू R2। R2 दिया हुआ है आपको 1439, 14i कैप प्लस 13j कैप प्लस 9k कैप मीटर ठीक है. टू अंडर द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स दे रखा है आपको 4i प्लस जे माइनस 3k, 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, माइनस कितना, 3k कैप मीटर, समझ गए? हाँ सर. तो ए पार्टिकल इज मूव फ्रॉम द पोजीशन r1 टू पोजीशन r2 अंडर द फोर्स ऑफ 4i कैप प्लस 3j कैप, 4i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, समझ आ गई बात? यस सर. ठीक है बेटा, x एक्सेस, y एक्सेस और ये कौन सा एक्सेस हो गया, जेड. ओरिजिन हो गया। Z. तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 2, 3, माइनस 6, हाँ. 3, 2, माइनस 6 है ना, तो पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। अगर हो सकता है आपको r1 न दिया तो पॉइंट दिया होता ना, पार्टिकल इज मूव फ्रॉम 3, 2, माइनस 6 टू 14, 13, लाइन अंडर द फोर्स ऑफ ये। तो निकाल, तो पहले आपको पोजीशन वेक्टर निकालने पड़ते हैं। इस सवाल में पहले से आपको पोजीशन वेक्टर दिया, तो मान लीजिए पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना है, r1 से कहां तक गए, b तक। इस b का पोजीशन वेक्टर कितना है, R2. r2। तो अब a से b तक गए ना, आपको पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर दिया, आपको पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर दिया है, हाँ सर. तो आप ए से बी जा रहे हो, जा रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा आपका, यस. ए भी नहीं होगा। हाँ सर, एक भी होगा. तो पहले आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना पड़ेगा ना, हाँ सर. हाँ. समझ रहे हैं? यस सर. और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो था वो आपका ए बी के बराबर है, जिसको हम लोग एस कह रहे हैं। यस सर. हाँ. और ये किसके बराबर का बेटा, आपको मालूम है ना, दो वेक्टर को इनिशियल हैं, तो इनके हेड को ज्वाइन करने वाला लाइन इनके डिफरेंस को बताता है। अगर वेक्टर एरो बी की तरफ लगाए तो b माइनस ए होगा, अगर ए की तरफ लगता तो a माइनस बी होता। तो अभी चूंकि r1 और s सेम ऑर्डर में, तो ये दोनों जुड़े हैं, जुड़ के ये आया है, तो r1 प्लस s इक्वल टू r2, तो s इक्वल टू r2 माइनस r1, यस। तो r2 किसके बराबर है, 14i कैप प्लस 13j कैप प्लस 9k कैप माइनस r1 किसके बराबर है, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। 6k. सॉल्व कीजिए, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर s कितना आ गया जी आपका, 14i माइनस 3i कितना, 11i कैप, 13j माइनस 2j माइनस प्लस 11j कैप, माइनस माइनस प्लस, और 9 प्लस 6 कितना हो गया, प्लस 15k कैप। हाँ. निकाल दिया, यस सर. क्या निकालना है, वर्क डन। हाँ सर, वर्क डन. वर्क डन डब्ल्यू एफ डॉट एस होता है। पता है सर. हाँ. देखो भाई, सयान खान अब जुड़ रहा है जब पीरियड खत्म होने वाला है, शाबाश। W इक्वल टू एफ किसके बराबर है, F दिया था भाई आपको, हाँ सर. कितना दिया था, 4i कैप 4i प्लस J j कैप माइनस 3k कैप 3k का. डॉट s कितना दिया है, 11i कैप
ऐसे निकाला हमने, सॉरी दिया नहीं था, 11 जे कैप प्लस 15 के कैप के कैप। प्लस 15 के कैप आ गया। हाँ सर। आ गया, ठीक है। तो ए डॉट भी करना आता है ना बेटा आपको, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के ही जिंदा बचेंगे, बाकी सब जीरो हो जाएगा। याद है, ए एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई इंटू जे कैप प्लस ए जेड इंटू के कैप डॉट बी एक्स इंटू आई कैप प्लस बी वाई इंटू जे कैप प्लस बी जेड इंटू के कैप इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड था। आप नए नए हो तो याद रखो बेटा फटाफट अब, ठीक है। तो 4 इंटू 11 44 प्लस 1 इंटू 11 माइनस 3 इंटू माइनस 3 इंटू 15 कितना होगा 45। तो कितना होगा बेटा आपका, ये हो गया आपका 55, 55 में से 45 गया तो कितना आ गया बेटा आपका 10 जूल। तो आंसर कितना हो गया बेटा आपका यहाँ पे, 10 जूल। क्लियर है, आगे सर। आ गया ना। हाँ सर, आगे। चलिए इतना ही करते हैं फिर आज, ठीक है। ठीक है।